नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी कार्यक्रम आधुनिक हिंदी साहित्य और उसका इतिहास, इसके अंतर्गत आपका स्वागत अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य पर। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी विशेष रूप से हिंदी की गद्य विधाओं पर, उनके उद्भव, उनके विकास, इस समस्त को ध्यान में रखते हुए हमने अनेक महत्वपूर्ण गद्य विधाओं पर चर्चा की है, जिसमें नाटक है, कहानी है, आलोचना है। इसी तरह अन्य गद्य विधाओं में जो प्रमुख गद्य विधाएं नहीं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण गद्य रचनाकारों ने इन विधाओं में लेखन करके भी अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई है, उनमें एक महत्वपूर्ण गद्य विधा जीवनी लेखन भी है। हम जानते हैं कि जीवनी लेखन की प्रेरणा व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर, उसके कृतित्व के आधार पर, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अवदान के आधार पर कोई भी रचनाकार जब प्रेरित होता है, प्रभावित होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन पर आधारित एक जीवनी का लेखन करता है। यह जीवनी लेखन साहित्यकारों के संदर्भ में, राजनीतिक चिंतकों, विचारकों के संदर्भ में, समाज सुधारकों के संदर्भ में, संतों के संदर्भ में और इसी प्रकार शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, उल्लेखनीय कार्य किया, अनुकरणीय कार्य किया, ऐसे लोगों, ऐसे महान व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर बहुत से साहित्यकारों ने जीवनियां लिखी हैं। इस जीवनी साहित्य का भी अपना एक उद्भव विकास तो है। जैसे अन्य गद्य विधाओं के संदर्भ में हम देखते हैं, और हमने आधुनिक युग के हिंदी साहित्य को जब विभक्त किया, तो केंद्र में किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को, रचनाकार को, समालोचक को रखते हुए हमने उसका वर्गीकरण, उसका विभाजन किया, उस विधा का। जैसे हिंदी कविता में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, विचार कविता आदि करते हैं। फिर वर्ष के आधार पर भी हमने छठे दशक की हिंदी कविता, 7वें दशक की, 8वें दशक की, अंतिम दशक की, या फिर 21वीं शताब्दी की हिंदी कविता आदि आदि। ऐसे ही गद्य विधाओं में भी हमने कहीं प्रसाद को रखकर, महाकवि जयशंकर प्रसाद को रखकर नाटक में प्रसाद युगीन नाटक, प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसादोत्तर नाटक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखकर हिंदी आलोचना के उद्भव विकास की बात की। शुक्ल युगीन आलोचना, शुक्ल पूर्व आलोचना, शुक्लोत्तर आलोचना आदि आदि। ऐसी कहीं हमने छायावाद को केंद्र में रखकर भी विधाओं का वर्गीकरण और विभाजन किया। तो जीवनी साहित्य में भी भारतेंदु युगीन जीवनी, द्विवेदी युगीन जीवनी, छायावाद युगीन जीवनी लेखन और छायावादोत्तर जीवनी लेखन, इस तरह से हमने जीवनी साहित्य की भी समीक्षा और मूल्यांकन किया है। तो आज हम छायावाद युगीन जीवनी लेखन और छायावादोत्तर, यानी छायावाद के बाद की जो जीवनी लेखन की यात्रा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये हम विचार कर चुके हैं कि छायावाद का युग राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का, स्वातंत्र चेतना और राष्ट्रीय गौरव गान का युग रहा है। उस युग के कवि, गद्यकार, समालोचक या रचनाकार राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित रहे, स्वदेश स्वाभिमान की चेतना से ओतप्रोत रहे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये जागो फिर एक बार, प्रसाद या निराला या महादेवी या पंत, दीप मेरे जल अकंपित, ये पूरी एक स्वातंत्र और राष्ट्रीय चेतना का बिगुल छायावाद के सभी कवियों ने बजाया। इस युग में लिखी गई जीवनियां भी राष्ट्र नायकों, राष्ट्र प्रहरियों या राष्ट्र भक्तों, राष्ट्र प्रेमियों को आधार बनाकर लिखी गई, जिनको हम देश के लिए बलिदान करने वाले, देश के लिए संघर्ष करने वाले, देश की आज़ादी के लिए अपने को प्रस्तुत करने वाले ऐसे तमाम राजनेताओं, देश प्रेमियों, इन सब को केंद्र में रखकर जीवनियां लिखी गई। इनको हम इतिहास प्रसिद्ध महापुरुष भी कह सकते हैं। प्रेरक और महान भारतीय पुरुष और महिलाओं के जीवन पर आधारित अनेक जीवनियां यह भी लिखी गई। उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके त्याग, उनके धैर्य, उनकी देशभक्ति, इन सब को जीवनी लेखन के लिए रचनाकारों ने चुना। ऐसे जीवनी लेखकों की जीवनियों में या उनके द्वारा लिखी गई जीवनियों में हम देखें कि जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने स्वातंत्र चेतना का बिगुल अखिल भारतीय स्तर पर बजाया, उनमें देशभक्त लाला लाजपत राय बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने 1920 में देशभक्त लाला लाजपत राय नाम से एक जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय कौन थे, कहाँ पैदा हुए, माता पिता कौन थे, जीवन शैली, जीवन यापन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका प्रदेय, उनका अवदान, उनका त्याग, ये सब कुछ ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक पर 1920 में एक बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी लिखी। उसका नाम ही है बाल गंगाधर तिलक। हम देख सकते हैं कि ये सब स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ जो कि देश के लिए समर्पित रहे, ये प्रेरणा बनते हैं जीवनी लेखन का। रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा 1921 में लिखी। गांधी, हम जानते हैं, महात्मा गांधी का जो कद है, उनका जो प्रदेय है, उनका जो अवदान है, देश को आज़ाद कराने में, आज़ादी का संघर्ष आगे बढ़ाने में, ऐसे महान व्यक्तित्व को जीवनीकार ने चुना। रामनरेश त्रिपाठी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उन्होंने गांधी जी कौन है नाम से 1921 में एक जीवनी लिखी। नरोत्तम दास व्यास ने गांधी गौरव नाम से 1921 में जीवनी लिखी। तो एक व्यक्तित्व, इतना विराट व्यक्तित्व है गांधी जी का, उनके समस्त कार्यों को, देश के लिए की गई अनेक योजनाओं को अमल करने की नीतियों को याद करते हुए हम देखते हैं कि गांधी जी पर ही अनेक जीवनियां लिखी गई, हिंदी में, अंग्रेजी में, भारतीय भाषाओं में। और गांधी जी का व्यक्तित्व वास्तव में एक, इसलिए साहित्य में तो गांधी युग, नेहरू युग से भी कुछ कुछ विभाजन करके उस समय की रचनाओं, रचनाकारों को देखने, उनका मूल्यांकन करने की परंपरा रही है, जिनके साहित्य पर गांधी और उनके जीवन दर्शन का, गांधी की दृष्टि का, गांधी की योजनाओं का, नीतियों का प्रभाव रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी नाम से 1922 में जीवनी लिखी। नंद कुमार देव शर्मा ने लाजपत महिमा 1922 में लिखी, लाला लाजपत राय को केंद्र में रखकर। लाला लाजपत राय का भी व्यक्तित्व बड़ा विराट, बड़ा प्रेरक व्यक्तित्व रहा है। अंग्रेजी सरकार को हिलाने में उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। व्यथित हृदय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू शीर्षक से 1926 में जीवनी लिखी। हम जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री
पंडित नेहरू थे। अब नेहरू जी ने भी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कृत्य से, अपनी राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1931 में श्री गांधी नाम से एक जीवनी लिखी। इंद्र वाचस्पति ने जवाहरलाल नेहरू नाम से 1933 में जीवनी लिखी। जगपति चतुर्वेदी ने लाला लाजपत राय 1938 में एक जीवनी लिखी। मनमथ नाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आजाद शीर्षक से 1938 में एक बड़ी दुर्लभ, बड़ी प्रेरक जीवनी लिखी। तो चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, शहीद राजगुरु हों, सुभाष चंद्र बोस हों, स्वामी विवेकानंद हों, महर्षि अरविंद हों, ऐसे बहुत सी प्रेरक हस्तियों पर रचनाकारों ने समय समय पर अपनी लेखनी का परिचय दिया और बहुत सुंदर जीवनियां लिखकर हिंदी जगत को, संपूर्ण राष्ट्र को उनकी जीवनियों से प्रेरित होने का अवसर प्रदान किया। सबसे अधिक जीवनियां इस युग में, इस काल में महात्मा गांधी पर ही लिखी गई। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। महात्मा गांधी जिनके प्रदेश से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से भारत की जो मुद्रा है उस पर भी गांधी जी का चित्र अंकित है। गांधी पर सैकड़ों शोध प्रबंध लिखे गए, अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी गईं, अनेक प्रकार की चर्चाएं, परिचर्चाएं, रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं में इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये सब भी चलता रहा। अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी से दुनिया की हर भाषा में ऐसी बहुत सारी गाथाएं, चर्चाएं, परिचर्चाएं, जीवनियां गांधी जी पर लिखी गईं। उसका कारण था कि सबसे अधिक लोकप्रिय नेता गांधी थे और गांधी जी के बाद लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, इन सब पर भी बहुत से जीवन वृत्त, जीवनियां लिखी गईं। और निश्चित रूप से जैसे जैसे कोई नई जीवनी सामने आती थी, वो अपने से पहले की समस्त पूर्व लिखित जीवनियों का लाभ उठाकर उसमें कुछ नयापन, कुछ मौलिकता, शोध आधारित तथ्यों की जानकारियां, ये सब समाहित करते रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में भारत के इतिहास पुरुषों का, महापुरुषों और राष्ट्र नायकों पर भी बहुत सी जीवनियां लिखी गई, जिन्हें हम ऐतिहासिक महत्व के व्यक्तित्व के रूप में देखते रहे, जो पुरुषोत्तम की तरह महापुरुष के रूप में, यानी पुरुष सम्मत गुणों से ऊपर कुछ गुण जिनके पास थे, जो कुछ योग्यताएं थी, ऐसे राष्ट्रनायक जिन्होंने नेतृत्व दिया, जिन्होंने देश का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने अपने बलिदान, अपने त्याग, अपने जुझारूपन, अपनी शक्ति, अपने संघर्ष से बहुत लोगों को प्रभावित किया, ऐसे लोगों पर भी जीवनियां लिखी गईं। जैसे पृथ्वीराज चौहान, हम जानते हैं कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का महाकाव्यात्मक ग्रंथ भी लिखा। रामनरेश त्रिपाठी ने पृथ्वीराज चौहान शीर्षक से 1919 में एक जीवनी लिखी। संपूर्णानंद ने सम्राट हर्षवर्धन शीर्षक से 1920 में जीवनी लिखी। चंद्रशेखर पाठक ने राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, जो निश्चित रूप से अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने पराक्रम के कारण जाने जाते हैं। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। लक्ष्मीबाई पर बहुत सारी जीवनियां लिखी गईं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध सम्राट के रूप में, एक राजा के रूप में हमारे बीच रहे, उन पर भी। और पृथ्वीराज चौहान की वीरता, उनका शौर्य पराक्रम तो हम जानते ही हैं। तो ये सब व्यक्तित्व हमारे प्रेरक व्यक्तित्व बनकर आए। छत्रपति शिवाजी, जिनको पहाड़ी चूहा भी कहा गया,
औरंगजेब के ज़माने में उनसे टक्कर लेने, उनका मुकाबला करने, उन्हें बार बार पराजित करने की जो भूमिका, जो दायित्व छत्रपति शिवाजी और अपनी सेना के साथ वो निभा रहे थे, सुख संपत्ति राय भंडारी ने 1925 में शिवाजी नाम से एक जीवनी लिखी। रामवृक्ष शर्मा ने महाराणा प्रताप सिंह शीर्षक से 1927 में जीवनी लिखी और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शीर्षक से 1932 में एक जीवनी लिखी। हम देख सकते हैं कि भारत भूमि इस दृष्टि से बड़ी दुर्लभ और पुण्य भूमि है, जहां इसकी रक्षा के लिए, इसकी स्वातंत्र चेतना के लिए हजारों लाखों समर्पित भक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने बलिदान देकर अपनी भक्ति का परिचय दिया। गंगा प्रसाद मेहता ने दुर्गादास 1938 में एक जीवनी लिखी थी। इस तरह जीवनी लेखन परंपरा जो प्रारंभ होती है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, अग्रसर होती है, छायावाद तक आते आते बहुत प्रबल हो जाती है और छायावाद युग में निश्चित रूप से जो लोग कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि लिख रहे थे, वो अन्य गद्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। ऐसे दुर्गादास, जो कि एक ऐतिहासिक महत्व के व्यक्ति और व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसे अनेक देश के प्रतिष्ठित, समादृत, निष्ठावान पुरुष, महिलाएं, इन सबको जीवनी लेखन का आलंबन बनाया। इतिहास प्रसिद्ध बहुत से कार्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाली वीरांगनाएं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, संघर्ष किया, उनके चरित्र, उनके जीवन, उनके कृतित्व को, उनकी जीवन शैली को ध्यान में रखकर भी अनेक जीवनियां लिखी गई। यह देश महिलाओं के, स्त्रियों के प्रदेय को नमन करते हुए उनको याद करता है। जैसे सच्ची देवियां शीर्षक से 1921 में शिवव्रत बर्मन ने कुछ राष्ट्रभक्त देवियों के जीवन को केंद्र में रखकर जीवनी परक लेखन किया। मनोरमा बाई ने विद्योत्तमा 1924 में एक जीवनी लिखी और जूहर बख्श ने आर्य महिला रत्न 1924 में एक जीवनी संग्रह प्रस्तुत किया। जटाधर प्रसाद शर्मा विमल ने अहिल्याबाई 1926 में उन पर एक जीवनी लिखी। हम जानते हैं कि देवी अहिल्या का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हमारे राष्ट्रीय इतिहास में रहा है। जगन्नाथ शर्मा ने रमणी नवरत्न 1927 में और जगवदत्त ने भारतीय महिला 1935 में, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मध्यम आकार की और बृहत आकार की जीवनियां ये लिखी जाती रहीं। इससे यह तो पता लगता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने कृत्य से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी दृष्टि, अपने दर्शन से समाज के लिए कुछ भी कार्य किया, राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय कार्य किया, उन पर हमारे रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने समयानुसार, अवसरानुसार लेखन किया। उन पर निबंध, जीवनी परक लेख लिखे, निबंध लिखे, जीवनियां लिखी और बहुत सी जीवनी साहित्य में श्रीवृद्धि ऐसे ही व्यक्ति और व्यक्तित्वों के कारण हुई। जीवनी लेखन की प्रेरणा जीवनीकार के लिए चुने गए पात्र की राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, जन सेवा, वीरता, ओजस्विता, ये सब गुण हैं जो जीवनी लेखन के प्रेरक बिंदु बनते हैं। तो अनेक राष्ट्रभक्तों पर, समाज सेवियों पर, संतों पर, शिक्षाविदों पर, पत्रकारों पर इस तरह की जीवनियां लिखी जाती रहीं। भारत देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानी, संत, चिंतक और विचारक, समाज सुधारक, देशभक्त
मार्गदर्शक, शिक्षाविद, राजनेता, ये सब मिलकर अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी भाषा में और अपनी विशिष्ट शैली में इस तरह के व्यक्तियों को चुनकर उनकी जीवनियां लिखते रहे। साधक और महात्मा अनेक ऐसे हुए जिन्होंने जीवनी लेखन के लिए हिंदी के बहुत से लेखकों को प्रेरित किया। ऐसे महान लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विशुद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, शंकराचार्य, महर्षि अरविंद, चैतन्य महाप्रभु, न जाने कितने ऐसे राष्ट्र नायक, राष्ट्र प्रणेता, राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रेरक, विद्वान, ये हमारे सामने आए, जिन पर रचनाकारों ने समय समय पर अपनी दृष्टि और दर्शन से मौलिक जीवनियां लिखने का काम किया। जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, पूंजीपति लोग थे, वो भी अपनी सृजनात्मक और सारस्वत प्रतिभा से जीवनी लेखन में समर्पित रहे। जैसे घनश्याम बिड़ला, उन्होंने बापू शीर्षक से 1940 में और मेरे जीवन में गांधी जी 1975 में ये दो दुर्लभ जीवनी ग्रंथ लिखे। जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से 1968 में लिखा। हम जानते हैं कि गांधी जी निश्चित रूप से राष्ट्रपिता के रूप में भी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी एक अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी, उन पर बहुत सी जीवनियां लिखी जाती रहीं। सिख धर्म के संस्थापक आदि गुरु गुरु नानक जी, उन पर मनमथनाथ गुप्त ने 1938 में जीवनी लिखी। बलदेव उपाध्याय, जिन्होंने श्री शंकराचार्य शीर्षक से 1950 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लिखी, हम जानते हैं जीवनी लिखी, जो शंकराचार्य की भूमिका है वो अद्भुत भूमिका रही है। अल्पायु में उन्होंने दर्शन के लिए जो कार्य किया, भारतीय दर्शन का जो उद्घाटन किया, अद्वैतवाद की स्थापना की। हंसराज रहबर ने योद्धा सन्यासी विवेकानंद शीर्षक से बड़ी दुर्लभ जीवनी लिखी। उनको योद्धा के रूप में, सन्यासी के रूप में प्रदर्शित करते हुए उनके जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व आदि का एक प्रकार से विवेचन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया। ऐसी बहुत सी जीवनियां हैं जो हिंदी जगत के पाठकों को उपकृत करती हैं, जो हिंदी जगत के पाठकों को प्रेरित भी करती हैं। ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्वों के विषय में पढ़कर, ज्ञानार्जित करके देशवासियों को बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए इस तरह के ग्रंथ लेखन की एक सशक्त परंपरा, एक सुदीर्घ परंपरा हिंदी के पास दिखाई देती है। द्विवेदी युग को हम सुधारवादी युग कहते हैं। इसलिए जीवनी के लिए पात्र भी समय सापेक्षी होने चाहिए। जिस युग में जीवनी लिखी गई है, उस युग में उस पात्र की भूमिका, उस पात्र का अवदान, उसका प्रदेय, यह प्रेरक होना चाहिए। ऐसे साहित्यकारों पर जीवनियां बहुत कम लिखी गईं, लेकिन छायावादी युग तक आते आते जीवनी लेखन उपलब्धियों से जुड़ता चला गया। लेखन की परंपरा से पुष्ट समृद्ध हुई ये जीवनी लेखन की यात्रा। जीवनी के आलंबन भी समय समय पर बदले, लेकिन रचनाकारों ने जीवनी लेखन के आलंबन बदलने के साथ साथ उनकी महत्ता को, उनके अवदान को रेखांकित करते हुए बहुत सी जीवनी रचनाएं लिखी। साहित्यिक व्यक्तित्वों पर, साहित्यकारों पर जीवनी लेखन का सिलसिला भी निश्चित रूप से चलता रहा और
ये इस बात का साक्षी है कि हिंदी जगत में छायावाद युग में और छायावादोत्तर युग में जीवनी लेखन का एक सुदीर्घ और सशक्त इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। मित्रों, इस विषय को यहाँ अभी विराम देते हुए फिर से इसे गति देंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपके बीच उपस्थित होंगे। जीवनी लेखन, छायावाद युगीन और छायावादोत्तर, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे हम इसको जारी रखेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।